Morning students. 9.1 question number 14. 1.2 meter tall girl shoot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. See the figure. Find the distance traveled by the balloon during the interval. So ये ग्राउंड से बलून की हाइट 88.2 मीटर की है, गर्ल की हाइट 1.2 मीटर की है. गर्ल की आइज से जब वो बलून को देखती है तो फर्स्ट जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है. देन बलून को आगे जाता है तो बलून का जो सेकेंड बन रहा है वो 30 डिग्री का है. तो फर्स्ट इंटरवल जो बन रहा है CDE और सेकेंड ट्रायंगल बन रहा है आपका ABE. ठीक है, 2 राइट ट्रायंगल्स. सो ग्राउंड से टोटल हाइट है हमारी 88.2 मीटर, पर 1.2 मीटर टॉल गर्ल की हाइट है तो इसको हम माइनस कर देंगे तो बलून की हाइट जो राइट ट्रायंगल आपका बन रहा है वो 88.2 माइनस 1.2. ठीक है. सो लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. ये डिस्टेंस है उसकी, जो इंटरवल है वो BD इज इक्वल्स टू x मीटर हमको फाइंड आउट करना है. और ED की डिस्टेंस हमको नहीं दी है इसलिए हम उसको y सपोज कर लेंगे तो y मीटर. AB जो है टोटल 88.2 मीटर है. 88 में से हमने 1 पॉइंट को माइनस कर दिया तो 87 मीटर बना. So AB is equals to 87 meter. Angle of elevation, angle AEB is equals to 30 degree. Angle CED is equals to 60 degree. And angle B equals to angle D equals to 90 degree. To find that the distance traveled by the balloon during the interval. So first triangle हमारा बन रहा है CDE. In triangle CDE, tan 60 degree equals to P upon B is equals to √3 is equals to tan 60 की वैल्यू होती है √3 is equals to 87 upon y. क्रॉस मल्टीप्लाई तो y is equals to 87 upon √3. नेक्स्ट ट्रायंगल हमारा बन रहा है ABE. tan 30 डिग्री इक्वल्स टू P upon B. tan 30 की वैल्यू होती है 1 upon √3. 87 upon x plus y. So 1 upon √3 is equals to 87 upon x plus y. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो x plus y is equals to 87 √3. x plus 87 upon √3 is equals to 87 √3. फर्स्ट हम एलसीएम लेंगे, देन हम √3 का RHS में मल्टीप्लाई करेंगे. सो x is equals to 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3. एलसीएम लेंगे तो √3 3. 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन √3. 87 को कॉमन कर दिया, √3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन √3 एंड √3 से रैशनलाइज तो 3 माइनस 1 2. 87 इंटू 2 अपॉन 3 इज इंटू और √3 की वैल्यू होती है 1.73. यहाँ पे 3 और 87 को हमने कट कर दिया तो 3 1 और 3 2 6, 3 9 27. 29 into 2 58. 58 into 1.73. It means x is equals to 100.34 meter. Clear? So the distance traveled by the balloon during the interval is 100.34 meter. ये interval की distance है. Next question number 16. The angle of elevation of the top of the tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with its are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. 2 पॉइंट से जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर देख रहे थे तो जो एंगल्स बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री. सो फर्स्ट एंगल हमने थीटा सपोज कर लिया तो सेकंड क्या बनेगा 90 माइनस थीटा. और दोनों पॉइंट से जो टावर की डिस्टेंस है, एक की डिस्टेंस है 4 मीटर, एक की डिस्टेंस है 9 मीटर और हमें प्रूव करना है कि टावर की हाइट जो है वो 6 मीटर की है. सो गिवन let the height of the tower AB is equals to h meter. Distance between the foot of the tower and 2 points BC is equals to 4 meter and BD is equals to 9 meter. Angle of elevation, angle ADB
B is equals to theta, angle ACB is equals to 90 minus theta and angle B equals to 90 degree. To prove that the height of the tower is 6 meter, solve in triangle ABC. तो फर्स्ट ट्रायंगल हमने ले लिया ABC एंड इसमें हम लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 10. तो 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB अपॉन BC. 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू H अपॉन 4. क्लियर? सो 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू H अपॉन 4. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब चाहें तो यहाँ लिख देते हैं हम फॉर्मूला 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा. नाउ इन ट्राइंगल ABD, नेक्स्ट ट्राइंगल बन रहा था हमारा ABD. tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB अपॉन BD. tan थीटा इज इक्वल्स टू H अपॉन 9. ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉट थीटा इज इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू H अपॉन 4 इंटू H अपॉन 9. टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई होता है 1, क्योंकि कॉट इज इनवर्स ऑफ 10. तो कॉट की जगह अगर अपन 1 अपॉन 10 लिखते हैं सो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 1. इसलिए ये डायरेक्ट भी है कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1. H इंटू H H स्क्वायर 4 9s are 36. 36 is equals to H square. It means H square is equals to 6 square. यानी H is equals to 6. Hence the height of the tower is 6 meter. Hence proof. ये हमारा प्रूफ हो गया और इसी के हिसाब से हमारा चैप्टर 9 जो है वो कंप्लीट हो जाता है. थैंक यू.